ये शर्मा जी का जो वीडियो था ना, उससे जो कनेक्ट हुआ ना, इनका उतना पावरफुल था कंटेंट। तो कहते थे पंखा बंद कर, मेरे पैरों में भड़क लगती है, पंखा बंद कर। मैं कह रही कैसी भड़क लगती है। अब वो मुझे लगी ना, मुझे बहुत हंसी आई। स्मोकिंग का कल्चर इतना बढ़ता जा रहा है, ऊपर से बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। इतना पंखा चल रहा है और उसमें भी सर्दी लग रही है। और आप बाहर हवा देखेंगे ना, ये पर्दा देखो चिपका हुआ है, क्योंकि मैं खोल के सोने की आदत है ना, खिड़कियाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, क्रॉस होती है ना, आप यहाँ पेड़ों से पता लगा सकते हैं। आज मैं बहुत आराम से उठी हूँ, आज रिलैक्स किया, बहुत दिन से बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज जो कि मैं नहीं दिखा रही थी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही थी मेरी। और शर्मा जी बोलते थे कि रेस्ट कर लिया कर, या तो करती नहीं है और करेगी तो पागलों की तरह लग जाती है। तो आज फुल बॉडी रेस्ट है। और कल 1 बजे खाने के बाद अभी तक आप सोचोगे कि इतना खा के आए हम, खाया बहुत था हमने पेट भर के। और खाने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद नान और ये लच्छा पराठा ये सब खाया, 2 बजे लगा लीजिए, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया। बस अभी 1 बॉटल पानी पिया है, जो पानी में रख के रखती हूँ, वो पानी पी के ही बस आपसे बात कर रही हूँ 1 बजे के बाद। नहीं तो पहले क्या होता था, मतलब अभी बीच में ही अगर 1 बजे खा लिया, 2 बजे खा लिया, तो फिर शाम को भी जो खाना होता था, तो वही वेट बढ़ने का कारण था। ये देखो, ये पंखा क्या, ये पंखे से नहीं हो रहा है, पंखा तो बहुत स्लो चल रहा है, ये वैसी हवा से चिपक रहा है। अब चाय बनाऊँगी, चाय की भी नहीं तो लगती है, क्योंकि कुछ नहीं खा रखा था। और फिर बाद में 1-1.5 घंटे बाद खाना सब्जी वब्जी बना के गंगा स्नान करके आऊँगी आज आराम से जाके। इतना भी सोचो कि थोड़ा लेट उठेंगे, लेकिन अब बच्चे को तो स्कूल जाना होता है। पेपर हालांकि सिर्फ दूध पी के जाती है और बिस्किट वगैरह खा के जाती है, लेके नहीं जाती, क्योंकि 10 बजे तक आ जाती है। और फिर हमें रिलैक्स नहीं मिल पाता अगर थके हो तो कभी। से होगा सुबह सुबह शांति से रिलैक्स बैठ के। जब अकेले बैठ के, या तो बालकनी में बैठो या कहीं भी बैठो, शांति से, चलो चाय पी रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो कितना अच्छा अनुभव होता है ना। आपको पता नहीं, मेरी दिया की भी आदत हो गई है बिजली बचाने की, वाईफाई बंद करने की। पता है, दिया के अंदर एक आदत है, अगर मैं उसको बोल दूँगी ना कि सामने से कोई झांकता है, उधर से कोई देखता है। शर्मा जी भी ना, कोई जैसे कोई भी खड़े रहते हैं, शाम के टाइम बंद कर देते थे वो, कि कोई देख रहा है, कुछ कर रहा है, मैं बेफिक्र रहती थी। अब वो आदत ना, दिया को अगर एक बार कह दो कि ऐसे झाँकेगी, दिया ना एक एक दिया तो क्या करेगी, दरवाजे, ये जो दरवाजे हैं ना, ये भी बंद करके पर्दे लगा देती है। मतलब सोचने वाली बात है, ये पूरा बंद करके पर्दे ऐसे लगा देगी। कभी भी कोई, मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, दोनों दरवाजे बंद होंगे, दोनों दरवाजे बंद होने के बाद कोई पर्दा ना करे तो कोई बात नहीं, पर्दे भी यहाँ तक लगे होंगे ऐसे। ये शरारत हो रही है, सारी मिट्टी निकाल दी इसकी, हैं? शरारती हो गया बहुत ज़्यादा, है ना, है ना? देख जैसे इसको समझ आ रही है। हाँ, इसको सुबह सुबह दूध मिल गया, लेकिन इसको ना आदत हमारे साथ गंगा जी आने की है, वहाँ तक आके भाग जाती है, वहाँ तक पीछे पीछे आएगी, रुक गई अभी, जैसे समझ आ गया इसको इसको चिड़िया नज़र आ गई, ये देखो आ गई बीच में शिकार करने की वो नज़र आ जाती है इसको। ये नहीं पता, इतने डॉगी घूमते हैं, कोई मार देगा। हमारे यहाँ ना ये दीवार जो है ये हट गई है, मतलब ये हटा दिया, पता नहीं गवर्नमेंट ने किया है, किसने किया है। तो यहाँ पे आके अननोन लड़के जो हैं, 8-10 लड़के रात को बैठते हैं। जब मैंने डांटा तो बोले आंटी हम तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ पीछे छिपा लिया। आके नशे वशे करते, बाहर के थे, यहाँ आसपास के बच्चे नहीं थे, पर एक वो बना लेते हैं ना। अब इनको ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी, भैया हमारी दीवार बनाओ, इसको सेव करो। मैं परसों गंगा घाट पर बैठी हुई थी, तो नहीं बैठी नहीं थी, वॉक कर रही थी, तो 2 लड़कियां दिल्ली की थी। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कहाँ से हो बेटा, बोली दिल्ली से। और अलग से 5-6 लड़के अलग अलग थे, सब स्मोकिंग कर रहे, सब स्मोकिंग कर रहे। हो सकता है यहाँ के भी हों, कुछ बाहर के थे, कुछ लेबर थे। तो लड़कियों को, सबसे पहले मैं लड़कियों के पास गई, मैंने कहा बेटा आप स्मोकिंग क्यों कर रही हो? तो क्योंकि हम वॉक कर रहे हैं और ऐसे पब्लिक में अलाउड नहीं है, तभी टोकते हैं, अदरवाइज़ किसी को दूसरे को कोई नुकसान ना हो तो फिर ऐसी नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोली जाती। तो
वो जो होते हैं ना बच्चे जैसे एटीट्यूड में रहते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो स्टार्ट हो गए। मैंने बोला पहले तो ये सिगरेट बंद करो, अब जब तुम बदतमीजी पे आए तो हम भी फिर मम्मियों वाली और आंटियों वाली, मैंने कहा ये बंद करो, आपको कोई राइट नहीं है, आप मर रहे हो तो आपको हमारे को मारने का कोई राइट नहीं है, आप बंद करो। फिर समझ आई कुछ, फिर मैंने उनको प्यार से समझाया। मैंने कहा एक बात बताओ, आपके शहरों में वैसे ही पोल्यूशन इतना है कि इतना ज़्यादा मतलब हाई हो चुका है, और ऊपर से आप सिगरेट स्मोकिंग का कल्चर इतना बढ़ता जा रहा है, ऊपर से बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कहाँ से बच्चों को ऑक्सीजन आएगी आप ये बताओ। स्मोकिंग और कर रहे हैं, पोल्यूशन वैसे ही हो गया है शहरों में, तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा आप ये बताओ। आज मैं ना स्नान करने आई हूँ तो माइक नहीं लेके आई, तो हो सकता है हवा की समस्या हो जाए, और तो उसके लिए खेद है भैया, भीड़ बहुत हो गई है। मैंने थोड़ा ना सब्जी वब्जी काटने लगी तो मैंने लेट कर दिया थोड़ा। कल रात को मन कर रहा था, यहाँ गंगा जी के पास बैठे थे ना, सामने से दिखा रहे थे आरती, तो उस टाइम इतना मन कर रहा बैठने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल यहाँ ना ख़त्म हो गया, थोड़ी सी समस्या हो सकती है, वैसे तो आगे भी जा सकती हूँ। हालांकि डुबकी नहीं लग पाएगी, पर डोली से कर लूंगी ऐसी स्नान। ये पत्थर ठीक है, डोली बच जाएगी, ढक्कन वैसे वही रखा हुआ है। गंगा मैया का हिसाब पूरा हो चुका है, डोली ढक्कन दोनों जा चुके हैं। पजेब भी ले गई थी एक मेरी। पता है ऐसे स्नान में मिट्टी लग रही है देखने में कि मटमैला है, लेकिन जब नहाओ ना तो मिट्टी नहीं आ रही है ज़्यादा, बिल्कुल साफ जल लग रहा है। देखो वो नीचे बैठ जाती है ना। आज स्नान करके बहुत आनंद आ गया सच में। वो रोज़ ना गंगा जल होती थी कि लेके जाऊँ, और वो फिर रह जाता था। 1-1.5 महीना हो गया स्नान किए हुए, बहुत आनंद आया सच में। सारे जो दर्द थे ना, जो एक एक हड्डियों में दर्द हो रहे थे वो दूर हो गए। पेट में चूहे कूद रहे हैं कल। और मुझे कोई ना शो ऑफ करने का इस टाइम शौक नहीं हो रहा कि थाली लगा के सजा के दिखाऊं। ऐसे देसी स्टाइल की सब्जी रखी, हालांकि उधर कढ़ी बन रही है, कढ़ी चावल दिया। गोभी नहीं खाती वो लड़की, मुझे आलू गोभी की सब्जी कई बार बहुत अच्छी लगती है। देखो अच्छा लगता है ना कई बार, कोई ताम झाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। ज़मीन से जुड़े रहो, धरती माँ से, और बैठ के आनंद से खाओ। कितना कोई शो ऑफ करेगा, हम भी कितना करें, दिखा के। कोई कहते हैं आप अच्छे से प्रेजेंट हो के आओ, प्रेजेंट हो के आते हैं, उसमें इतना ज़्यादा शो ऑफ हो जाता है। वो जो हम हैं नहीं, वो मतलब कपड़े भी कई बार घर में, कौन घर में ऐसे पहनता है ये बताओ। अब चलो अब तो मन कर रहा है क्योंकि सर्दी है थोड़ा सा, तो सूट वूट पहन लेते हैं। अदरवाइज़ घर में वही सब लोग पजामा पहने रहते हैं, टी शर्ट पहने रहते हैं, या फिर ऐसे वो वैसे सूट पहने रहते हैं। मैं शर्मा जी से कहती थी, वो ज़्यादातर ना मुझे दिखाते रहते थे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाई है। मैंने कहा मुझे तैयार होके रहना पड़ता है, और ये वो ऐसे ही घूमते थे पजामों में और टी शर्ट में, क्योंकि उनको जब वो कम आते थे, ज़्यादातर मेरे को ही इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो दिखाते रहते थे। सिंपल रहो, उसी में आनंद है। ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ना घर में मतलब टेंशन हो। कौन घर में जीन्स वीन्स पहन के रखता है, आप सोचिए कौन रहता है। जितना सादा जीवन होगा उतनी रिलैक्स वाली लाइफ होगी, जितना तामझाम होगा उतना ज़्यादा दिमाग पे जोर आएगा और वो भ्रष्ट हो जाएगा। आज मैंने सोचा था कि मैं रेस्ट करूँगी, पर एक हमारी सहेली है, मैं इधर से आ रही थी पूजा करते हुए, अभी आएगी तो पता नहीं कैमरे पे कभी उसको मूड होता आ जाती हुई। उसने मेरे को 10 चक्कर लगवा दिए, 10-15। मतलब मेरा जो शांति सुकून है ना इन दोस्तों ने ले रखा है अपने पास, अपने कंट्रोल कर रखा है। हाँ, और इतनी तेज स्पीड में मैं बिल्कुल पसीने में गई घर पे। अब ये मुझे खींच लाई है,
और जो उस टाइम आए थे ना, उस टाइम इतनी भीड़ थी। आरती होती है ना जिस टाइम, आरती के टाइम बहुत भीड़ होती है। और अब देखो शाम को फिर घाट खाली है। मेरे को कल कोई आज मिलने वाले सब आ रहे थे, सबका ना अलग अलग टाइम है। कोई 3 बजे बोल रहा था, कोई 5 बजे मुझे फ़ोटो खींच के दिखा रहे थे। तो मैंने, तबीयत ख़राब थी, हाँ भाई तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा मैं शाम को 7 बजे मिलूँगी। अब ये 2-4 राउंड अपने साथ लगवाएगी। इतनी स्पीड में तो धीरे धीरे कर लेती हूँ, पर थक धीरे कर रहे हैं। हाँ, ये धीरे धीरे कर रहे हैं। इसको पता नहीं है। मैं पता कितने बजे आई थी, मैं 6 बजे से लेके 1 घंटा राउंड लगाया 7 बजे तक, वहाँ से वहाँ तक। संदीप है ये, और ये उड़ीसा से हैं और मेरे को ढूंढ रहे थे। मैंने अभी, प्रीति तो चली गई है, प्रीति नहीं मेरे को 1 घंटा वहाँ वॉक कराई, अभी यहाँ आ गई थी दोबारा उसको फिर जाना पड़ गया। और संदीप से बात करके इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि शर्मा जी से तो जुड़े थे, उसके बाद भी क्या पसंद आता है यंगस्टर को। ये शर्मा जी का जो वीडियो था ना, उससे जो कनेक्ट हुआ ना, इनका उतना पावरफुल था कंटेंट कि मेरे को लगता है उनके साथ जो भी जुड़े हैं ना, उनसे मेरे को मिलता है सीखने के लिए, मिल गया है। हाँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऋषिकेश से अब जो कनेक्ट करते हैं सुबह शाम, तो ऋषिकेश से जो कनेक्शन हो गया आपकी वजह से, हाँ। और कनेक्टेड है। मतलब यहाँ आने के बाद भी वो, मतलब वो कॉन्शियसनेस वो फील नहीं होता है कभी कभी, लेकिन आपका वीडियो जब देखते हैं और फिर आते हैं, फिर मैच होता है ना, ये हाँ, मतलब किस्मत का बात ही हो गया। हाँ। कि आते तो बहुत बार है, मैं तो हर साल 2-3 बार आता हूँ, लेकिन वीडियो आपका जो याद है वही मेरे को मेमोरीज में आता है यहाँ आने में। और देखो ये इन्होंने मैंने नोटिस किया, मेरे को कई लोग कह रहे थे कि बहुत भीड़ होती है, आरती के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद घाट खाली हो जाते हैं। हेलो जी, सब्सक्राइबर हूँ। अरे थैंक यू। क्या नाम है आपका? अनुपमा। ये 3 साल से यहीं आ गए हो आप भी? हाँ, मैं क्लास गेट पे रहती हूँ। अच्छा अच्छा। शायद आप जानती हैं, राणा जी को जानती हैं ना? हाँ 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 मैं हाँ। उन्हीं की रेंट अच्छा अच्छा, प्रदीप रान, ठीक है जानते मैं हैं। भी एक दिन शूट कर रही थी, तो मुझसे कह रहे हैं कि तुम भी उत्तराखंड का ही करो ना। मैंने कहा मेरा घाट तक जाना नहीं हो पाता है। फिर वो आपको बताने लग गए। हाँ हाँ। फिर मैंने उनसे ज़्यादा बता दिया। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं आपका चैनल नहीं देख पा। ये हो रहा है, चैनल बिजी हो जाते हैं ना, तो अपडेट वो ना रिकमेंडेशन कम हो जाती है। उस टाइम के लिए मैं घर चली गई। बिजी हो जाते हैं ना लोग, भैया देख 10 मिनट का टाइम निकाला करो। ये देखो यहाँ आके भी उड़ीसा से आए हैं और यहाँ पे बेंगलोर में रह रहे हैं, और अभी भी मेरा वीडियो देखा ना, देखो ये देखो। संदीप मेरा मनी प्लांट ढूंढ रहा है। मैंने कल ही वो सुनील ने मनी प्लांट का छोटा कर दिया उसने, मैंने मेरे तक नहीं पहुंचने देगी, इतनी बेकार। अरे कल उसने वो सब रस्सी वस्सी काट दी है, कह रहे इसको 2-3 एक बार झटके लेगा फिर चलेगा ये, तो फिर मैं उसको अपने उसमें मुड़वाऊंगी। ये मेरे घर की ना बालकनी में मनी प्लांट ढूंढ रहे थे, तुलसी तो दिख गई है ना। हाँ, मैंने उसमें मनी प्लांट इतने सारे थे, एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया। पैसे सारे निकल रहे हैं, सब निकल गए। देखो ये भजन गा रहे हैं और हम आ गए इधर ही। हाँ नहीं पता, ये वाला गाना सुनते थे ना, रोते थे, इस गाने को सुन के रोते थे। गंगा माँ के सामने इधर आ जा। आज ना जब मैं अभी जोत जला के गई थी यहाँ पे, जब मेरे को प्रीति ने मिल गई थी, उससे पहले मैं देख रही थी यहाँ पे आए हुए थे कुछ लोग, तो वो पता क्या कर रहे, गद्दे लगा के, गद्दे भी लाए थे, ताश खेल रहे थे गंगा जी के सामने। तो मतलब ये ताश तो अपने घर में भी खेल सकते हैं, ठीक है, उनको रिलैक्स मिल रहा था, पर भक्ति भाव जहाँ जैसा स्थान हो वैसे ही ऊर्जा होनी चाहिए ना। हाँ, अब कितना अच्छा लग रहा है कि भजन की, हम खुद उठ के आ गए वहाँ से कि ऐसे भी, और स्वामी जी जो गा रहे हैं उनके, वो बहुत अच्छी आवाज़ लग रही है ना। इस वीडियो को ना बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने लंबा तो नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैंने बहुत रिलैक्स किया था, सारी सहेलियों ने मिलके मेरा रिलैक्स निकाल दिया। खैर इसने तो मेरी सुन ली थी, वो आके बैठ गई थी। बुढ़ापा आ गया इसके अंदर। पेड़ जरूर बदतमीज, खुद तो पंखा बंद करके सोती है, बुढ़ापा मेरे अंदर आ गया। सच्ची मुझे बहुत हंसी आई, पता, मैंने पंखा बंद किया और जब दर्द खत्म हुआ मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये तो है, मैंने कहा ये भी कहते थे मेरे पैरों में भड़क लग जा, ये बहुत बोलते थे। इनको चिकनगुनिया हुआ था तब इनके पैरों में दर्द रहने लगा था, तो कहते थे पंखा बंद कर, मेरे पैरों में भड़क लगती है, पंखा बंद कर। मैं कह रही कैसी भड़क लगती है, अब वो मुझे लगी ना, मुझे बहुत हंसी आई, मुझे बात याद आ गई। भैया बुढ़ी हो रही है रेनू धीरे धीरे। खुद को बुढ़ा नहीं मानना, नहीं हम मानते हैं बुढ़े, ठीक है ना, जा रहे हैं। बेकार क्यों मानना है, पागल है क्या?
एकदम डोम है ये लड़की। ऐसा है, खबरदार जो अपने आप को। सच्चाई को स्वीकार करो कि हम बढ़ रहे हैं उस ओर। ठीक है, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, और साफ सफाई का भी ध्यान रख लो, कंधे पे दर्द हुआ पैर आवाज लगे।